क्योंकि हम हैं अब आपके साथ। रोजाना शाम 4 बजे आपकी आवाज। बापू यानी समय की सतह पर सबसे सशक्त नाम। बापू यानी इस मिट्टी में पैदा हुई सबसे बुलंद आवाज। बापू यानी सत्याग्रह, असहयोग और आंदोलन। बापू यानी सत्य, अहिंसा और आजादी। बापू यानी एक नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू यानी महात्मा और राष्ट्रपिता। जी हां, इन 2 अक्षरों में जैसे पूरी दुनिया समाई हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक वक्त कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात का भरोसा करें कि बापू जैसा हाड़ मांस का एक इंसान इस धरती पर कभी रहता भी होगा। बापू को गए आज कई दशक गुजर चुके हैं और बदले वक्त के साथ ये बहस भी कभी धीमे और कभी जोर से चलती और उठती रही है कि क्या बापू और उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस दौर में हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं गांधी जयंती पर हमारी ये खास पेशकश बापू। राजा आज हम 21वीं सदी में हैं। बापू को हमसे अलग हुए 7 दशक हो चुके हैं। हम हर साल नियम और त्योहार की तरह गांधी जयंती मनाकर बापू को श्रद्धांजलि भी देते हैं। बापू पर सभाएं होती हैं, नाटक होते हैं, फिल्में बनती हैं, बहस होती है और विमर्श भी होता है। और इन सब के बीच ये बहस ज्यों के त्यों जमी रहती है कि क्या गांधी और गांधीवाद आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। Condemn incitement against Sufi Muslims and Shia pilgrims. It's time to heed the words of Gandhi. Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit. Together, we must work towards a world where we are strengthened by our differences and not defined by them. That is what America embodies. That's the vision we will support. बापू की तरफ उम्मीद से ताकती ये दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, संयुक्त राष्ट्र में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सबसे असरदार आवाज है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि जब भी बम, बंदूक और बारूद की ढेर पर बैठी ये दुनिया शांति के रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाती है, तब उसकी नजर अपने आप ही उस अर्धनग्न फकीर की तरफ उठ जाती है जिसे दुनिया गांधी कहती है। गांधी, महात्मा गांधी। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति और शांति स्थापना की उम्मीदों में बापू अब भी लहू बनकर दौड़ रहे हैं। 2010 में भारतीय संसद में दिए गए बराक ओबामा के इस भाषण के एक-एक लफ्ज में इसकी गूंज साफ सुनाई देती है। See, throughout my life, including my work as a young man on behalf of the urban poor, I've always found inspiration in the life of Gandhi Ji and his simple and profound lesson to be the change we seek in the world. And just as he summoned Indians to seek their destiny, he influenced champions of equality in my own country. And I'm mindful that I might not be standing before you today as President of the United States had it not been for Gandhi and the message he shared and inspired with America and the world. ओबामा न तो पहले ऐसे शख्स हैं और ना ही आखिरी
जिन्हें बापू के संदेशों और आदर्शों के अलावा आधुनिक मानव सभ्यता का कोई और मुकाम नजर नहीं आता। जरा बापू की कांपती आवाज का असर तो देखिए कि जब भी संसार के किसी भी कोने में कोई अन्याय, जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है तो उसकी नजर अपने आप ही बापू पर जाकर थम और ठिठक जाती है। तमाम अंधेरों और नाउमीदों के बीच बापू के नाम का दिया हमेशा जलता रहता है। 50 के दशक में अमेरिका में ही अश्वेतों के समान अधिकार के लिए जब मार्टिन लूथर किंग ने सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी, तब भी उनके पास गांधी के आदर्शों और प्रेरणा की ही पूंजी थी। Person who has influenced my life in terms of action more than anybody is Mahatma Gandhi. I came to Gandhi in the same setting in theological seminary days. I had heard of Gandhi, but I remembered hearing a message by the president of Howard University, Dr. Mordecai Johnson, who had just returned from India, spoke in Philadelphia on his trip to India and the whole philosophy of Gandhi and passive and nonviolent resistance. And I was so deeply moved by the message that I went away and bought several books on the Gandhian, on Gandhi and Gandhian technique. And at that point, I became deeply influenced by Gandhi. गांधी समय को दो हिस्सों में बांटते हैं, गांधी से पहले और गांधी के बाद। बापू को विदा हुए 7 दशक हो गए, लेकिन अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह के अपने बुनियादी सिद्धांतों के साथ वो अब भी उसी असर के साथ मौजूद है। तभी तो ये दुनिया एक सुर और एक मत से ये मानती है कि कोई भी गोली बापू को मार नहीं सकती। दरअसल बापू मर ही नहीं सकते। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अजीब विडंबना है, एक तरफ हम गांधी की प्रासंगिकता पर बहस करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक सच ये भी है कि पिछले 7 दशकों के दौरान दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए, उसका कोई ना कोई सिरा बापू से जरूर जुड़ा होता है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर अफ्रीका और ब्राजील से लेकर म्यांमार तक बापू आज भी उसी असर के साथ मौजूद दिखाई देते हैं। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. जवाहरलाल नेहरू के इस उद्बोधन के साथ बापू हमसे विदा हो गए और ये दुनिया समय की सतह पर आगे बढ़ गई। आज 21वीं सदी में विकास की तेज रफ्तार और आधुनिकता की चकाचौंध में नहाया एक नया विश्व हमारे सामने है, मगर ये तरक्की अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आया है। अंग्रेजों की जगह आतंकवाद का नया दानव हमारे सामने है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भय और अविश्वास के इस दम घोटू माहौल से निजात दिलाने में गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कम से कम बापू की राह पर चलने वालों में अब भी इस पर खूब भरोसा है। Recent decades, the more and more appreciation about non-violence everywhere. So Gandhi
already no longer with us, but his spirit very much alive on this planet. So, I'm also just tiny follower of Mahatma Gandhi's example. गांधी और उनके विचार राजनीति और वक्त की सीमाओं से परे जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें कभी भी किसी भी खांचे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। करोड़ों तिब्बतियों की स्वतंत्रता और स्वाधिकार की लड़ाई लड़ रहे दलाई लामा के साथ भी गांधी उतने ही दिखाई देते हैं जितना दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को बराबरी का हक दिलाने और मानवाधिकार के मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला में दिखते। म्यांमार में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए सैनिक शासन के खिलाफ बेहद लंबी और शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रही आंग सान सू ची में भी बापू की राह पर ही चलने का फैसला किया। गांधी और गांधीवाद का एक सिरा यहां भी जुड़ता है। Gandhi is somebody really phenomenal. I think you must all read his works. I think the more you read Gandhi, the more impressed you are by who he was and what he was. You must remember that change through non-violent means was not ever thought of before Gandhi. He was the one who started it. He was the one who decided that it is possible to bring about revolutionary change without violence. सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जब भी कोई तन कर खड़ा होता है, बापू उसके साथ दिखाई देते हैं। भले गांधी और गांधी के विचारों पर हमने यादों की धूल जमा दी हो और वक्त वे वक्त हम उस पर समय के सवाल खड़े करते रहे हों, लेकिन बापू के साथ खड़े होने वाले जानते हैं कि सत्याग्रह का हथियार आज भोथरा जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता अब भी उतनी है जितनी कभी इतिहास में ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत को महसूस हुई थी। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। ऐसा नहीं है कि बापू हमें दस्तक नहीं देते। कई बार, कई रूपों में और कई तरीके से बापू बरबस याद आते हैं, या यूं कहें कि हमारी ये आदत हो गई है कि जब भी कोई सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर बढ़ चलता है तो हम उसमें अपना बापू ढूंढ निकालते हैं। सवाल ये है कि जब हम में ऐसे बापू अंतर्निहित हैं तो आज भी हम उनसे इतने अलग कैसे हैं? बापू का वजूद कुछ ऐसा है कि जब भी किसी शख्स में उनका अक्ष दिखाई देता है तो दुनिया उसके पीछे चल पड़ती है। एक अनजाने से नाम अन्ना हजारे ने किसी वक्त में बापू की बताई की राह पर चलने की ठानी। अन्ना ने गांधी के ग्राम स्वराज के बुनियादी विचारों पर परिवर्तन की अलख जगाई और देखते ही देखते बापू की कहानियों और किंवदंतियों में जीने वाले इस मुल्क की पीढ़ियां उनमें अपना आदर्श तलाशने लगी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ आंदोलन देश की राजधानी तक जा पहुंचा और यादों की गठरी में बंद अन्ना की टोपी युवाओं के फैशन का नया शगल बन गया। जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, लोग भूखे सोते हैं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं, जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से तरकारी विदेश में भेजी। तो गांधी जी का सपना ये था, देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव के लोगों को बदलना। वो रालेगंज सिद्धि में किया और आज वो गांव को देखने के लिए पूरी देश विदेश से
6 साल में 5 लाख लोग आए स्टडी करने के लिए। गांधी नाम फिर अपना असर दिखा रहा था। अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को ललकार रहे थे। मैं अन्ना हूं का नारा देश के कोने कोने में लोकपाल की मांग की आवाज बन गया और देश की हुकूमत थोड़े से विरोध के बाद उनके सामने कमर तक झुकने को तैयार हो गई। एक पूरी पीढ़ी गांधी के अनशन और सत्याग्रह की ताबीज की जादुई क्षमता से पहली बार रूबरू थी। दरअसल अन्ना और उनके आंदोलन ने देश को गांधी और गांधीवाद के उस प्रभाव से साक्षात्कार कराया जिसे वो अब तक स्कूल और विश्वविद्यालय की किताबों में ही पढ़ते आए थे। गांधीजींच्या पायाजवळ बसण्याची सुद्धा माझी पात्रता नाही। गांधीजींचे विचार फार उच्च विचार होते। हा एवढे की त्यांच्या विचाराचा थोडासा प्रभाव माझ्या आयुष्यात पडला, माझ्या जीवनावर पडला। बाकी गांधीजींशी तुलना करणं हे माझ्या दृष्टीने मला योग्य वाटत नाही। अहिंसेमध्ये खूप मोठी शक्ती असते, कारण ज्यावेळेला तुम्ही अशी हिंसा करता तुमच्या सरकारच्या विरोधात, त्यावेळेला सरकारची ताकद फार मोठी असते। ते तुम्ही हिंसा केली तर सरकार आपल्या ताकदीवरती हिंसा मोडून काढेल, पण अहिंसेच्या मार्गाने तुम्ही गेलात तर सरकारला काहीच करत। अन्ना के आंदोलन ने जताया और बताया कि गांधी और गांधीवाद का असर किसी भी समय और किसी भी काल में कुंद नहीं हो सकते। दरअसल गांधी समय के आर पार जाते हैं, इसलिए वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं जितना उस वक्त जब उन्होंने अंग्रेजों के कभी न डूबने वाले साम्राज्य के सामने खड़े होने और फिर उसे झुकाने की हिम्मत दिखाई थी। बस जरूरत इस बात की है कि हम में उसे आजमाने का साहस तो हो। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जाहिर तौर पर बापू जितने उस दौर में प्रासंगिक थे उतना ही आज भी हैं। बस जरूरत है उनके विचारों पर अमल करने की। इतिहास गवाह है कि अब तक जो भी बापू की दिखाई राह पर चला वो कभी हारा नहीं है। बापू से राह दिखाने के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। गांधी और गांधीवाद ने इस दुनिया पर जितना प्रभाव छोड़ा है उतना शायद ही कभी किसी और ने छोड़ा। अंग्रेजी राज के खिलाफ एक अदने से आदमी के संघर्ष ने पहले करमचंद को मोहनदास बनाया, फिर मोहनदास को गांधी में बदला, फिर गांधी महात्मा बने और फिर महात्मा बापू के तौर पर रूपांतरित हो गए। बापू की ये यात्रा कई मोड़, कई पड़ाव और कई संघर्षों से गुजरी। इन राहों पर चलने वाले जानते हैं कि बापू ने कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही बात उन्हें राष्ट्रपिता की पदवी पर भी प्रतिष्ठित करती है। I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil. बापू ने एक पूरी पीढ़ी, एक पूरा दौर और समूचे समय को आंदोलित किया। बापू इतने सरल हैं कि जैसे वो हिंसा का सत्याग्रह से विरोध करना सिखाते हैं, वैसे ही गांधी और गांधीवाद से असहमत होना भी बताते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, बापू की तरफ बढ़ाया गया एक कदम आपके भी दिमाग में केमिकल लोचा बढ़ाने के लिए काफी है। एक जमाने में अंग्रेजों को इसका एहसास हुआ था, आजकल मुन्ना भाई को भी इसका खूब अंदाजा है। ये माफी मांगना जरूरी है क्या? देखना चाहता हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। बोले तो
चाटा मारना आसान है, माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए बेटा। ये कायरों का काम नहीं है। जाओ बेटा। इधर क्या कर रहे ले? कुछ नहीं भाई, वो आज सुबह से माँ का याद आ रहा था तो अपन यहाँ आके बैठ गया। अपन को तेरे को कुछ बोलने का है। हाँ भाई बोलो ना। ये मत सोच के अपन पियला है। क्या हुआ भाई? उधर टर्न हो जा, अपन की आंख में मत देख। अपन को तेरे को सॉरी बोलने का है। बापू महज 2 अक्षरों का एक शब्द भर नहीं है। बापू सत्य की जय में जीते हैं। बापू अहिंसा के परम धर्म में बसते हैं। बापू मजलूमों के अधिकार और शासन की तलवार के बीच खड़े होते हैं। बापू सत्याग्रह की राह पर मील का पत्थर है। बापू बस एक नाम नहीं है, बापू एक उम्मीद है। बापू समय की सीने पर सबसे तेज दस्तक है। बापू इतिहास की इबारत में अमिट हस्ताक्षर है। यही वजह है कि बापू के नाम का सिक्का हर दौर में चलता है। बस एक बार आजमा कर तो देखिए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जी हां, हमें गांधी के विचारों को एक बार फिर से आजमाने की जरूरत है। कम से कम आज के वक्त और हालात में जहां हमारे चारों तरफ अविश्वास, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी कई चुनौतियां सर उठाए खड़ी हैं। ऐसे में बापू और उनके विचार ही हैं जो इस अंधेरे में इस दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये थी महात्मा गांधी की 144वीं जयंती पर हमारी खास पेशकश बापू। लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं बापू पर लिखी एक कविता के साथ। नमस्कार। और कहता ऐसे थे बापू, वह कहता ऐसे थे बापू। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, तुम सबको कैसे थे बापू। हिंसा के सागर में जैसे हो कोई करुणा का टापू, ऐसे हाँ थे ऐसे बापू। ऋषि मुनियों जैसे बापू। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। Find us at
www.channel1.co.in। काबे पर पड़ी जब पहली नजर,